सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए के जो है वो फिंगरप्रिंट्स तैयार करने हैं। ठीक है, द टेक्निक ऑफ यूजिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स, ऐसी टेक्निक जिसमें जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो हमारा डीएनए होता है उस डीएनए को कट करने के लिए यहाँ जहाँ से भी वो कट करना है तो कट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। किसकी? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की। तो यहाँ लिखा है ना, द टेक्निक ऑफ यूजिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स resulting from the restriction endonuclease enzyme cleavage to identify particular individual is called DNA fingerprinting। कह रहे हैं कि जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उनकी क्लीवेज करते हैं किसकी हेल्प से? स्पेसिफिक एंजाइम्स की हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। क्या करने के लिए? पार्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है इसको किसने सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया था? एलिक जेफरी। ये कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने करा है? एलिक जेफरी ने करा है। ठीक है, कब करा है? 1985 में करा है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी? लिकेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम में। देन इसमें क्या स्टडी करना है? इनहेरिटेंस ऑफ डीएनए इज़ वेरी स्टेबल। कह रहा है कि जो इनहेरिटेंस होती है डीएनए की वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। एवरी पर्सन हैज़ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। हर एक पर्सन के पास जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए सीक्वेंसिंग का। ठीक है, विच शो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ बोथ मदर एंड फादर। कह रहा है हर एक पर्सन जो है उसके पास जो है डीएनए सीक्वेंस होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस जो है डीएनए का वो मदर का होता है, थोड़ा पार्ट जो है वो किसका होता है? फादर का होता है। स्टडी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स हेल्प्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ ए पर्सन, identification of criminals in case of murder or rape, and paternity test in case of disputed parentage। कह रहा है कि जो स्टडी है डीएनए फिंगरप्रिंट्स की वो हमारी मदद करती है आइडेंटिफाई करने के लिए पर्सन को, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मर्डर जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, रैपिस्ट जो हैं जो या फिर किसी के पैटर्निटी केस हैं, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए। तो ये टेक्निक जो है वो रियली हेल्पफुल है इवन व्हेन द स्टेन और विक्टिम्स क्लोथ्स आर इवन सेवरली। कह रहे कि जब थोड़ी सी भी स्टेन जो है वो किसी विक्टिम की जो है वो मिल जाती है तो डीएनए फिंगरप्रिंट लेना बहुत आसान होता है। कह रहे इन इंडिया में पहला जो टेस्ट था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो जून में हुआ था। कब हुआ था? इन 1989 में। ठीक है, देन लेबॉर्ट्री जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वो हैदराबाद में है। कहाँ पे है? सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहाँ पे। देन पेटर्निटी डिस्प्यूट केसेस जो हैं वो मच मोर कॉमन इन इंडिया। पेटर्निटी के केसेस जो हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रेफर टू एज द CCMB फॉर डीएनए एविडेंस। उनमें से बहुत सारे केसेस जो हैं वो हैदराबाद इस इंस्टीट्यूट में जो हैं वो दे दिए जाते हैं डीएनए एविडेंस के लिए। देन उसके बाद कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए? सबसे पहले जो है वो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। कौन सी? साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जैसे कि एक चीज़ होती है VNTR। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स टेक्निक। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स टेक्निक का वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम टेक्निक रिपीट जो है ये क्या चीज़ है कि हर एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, किस केस में डिफरेंट है? नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंसेस में। नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंसेस में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए जो है उसको आइसोलेट कर लिया जाता है बॉडी के किसी भी सेल से, इवन ब्लड की स्टेन से या सीमन स्टेन से या फिर हेयर की रूट से। डीएनए सैंपल को जो है सबसे पहले जो है डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट का मतलब कि उसको काटा जाता है। जैसे ये डीएनए है तो इसको जो डाइजेस्ट करने के लिए इसको काटते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस, एक छोटा सा फ्रेगमेंट लेते हैं।
तो लिखा है डीएनए सैंपल इज़ अ फर्स्ट डाइजेस्टेड विद द एंजाइम। किस एंजाइम से काटेंगे डीएनए को? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। एंड द डाइजेस्टेड सैंपल इज देन गेट जेल इलेक्ट्रोफोरेस्ट। कह रहे कि जो डाइजेस्टेड जो आपने डीएनए का फ्रेगमेंट्स जो है वो यहाँ से काटा, ठीक है, इस इतने से फ्रेगमेंट्स को जो है फिर दोबारा से इसका क्या होगा, जो फ्रेगमेंट है जिस फ्रेगमेंट को आपने लिया उसकी जो है वो आप क्या करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, ठीक है, जेल के ऊपर रन करोगे उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को। जेल होती है ना एक ऐसे जो है वो एक स्लाइड होती है कांच की, उसके ऊपर जो है वो जेल को लगा दिया जाता है। उसी जेल के ऊपर जो है डीएनए का जो फ्रेगमेंट आपने लिया होगा, ठीक है, आपने जो भी उसमें डीएनए का फ्रेगमेंट लिया होगा उस डीएनए के फ्रेगमेंट को आप जेल के ऊपर जो है वो रन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेकंड आपका हो गया कि यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ उस फ्रेगमेंट का। फिर उसके बाद जो है डीएनए के बैंड्स जो हैं जेल में वो देखने को मिलते हैं, आर डीनेचर्ड इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स। कह रहे हैं कि जो डीएनए के जैसे आपने ये यहाँ पे जेल लिया तो जेल के ऊपर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो फ्रेगमेंट्स जो हैं एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो गए, ठीक है, तो डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो खुल गए, एक दूसरे से दूर चले गए, सिंगल स्ट्रैंड्स हो गए। क्यों और कैसे हुआ डीनेचर्ड वो? क्योंकि उनको जो है वो किसके साथ उनको मिक्स किया था, अल्कली सोल्यूशन के साथ किया था। जेल इज़ लेड ऑन द टॉप ऑफ ए बफर। कह रहा है कि जेल को जो है फिर बफर सोल्यूशन के ऊपर जो है वो रखा जाता है, ठीक है, जेल को किसके ऊपर रखा जाता है? बफर सोल्यूशन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। जेल इज़ लेड ऑन द टॉप ऑफ ए बफर सैचुरेटेड फिल्टर पेपर। बफर सैचुरेटेड फिल्टर पेपर। Gel is agarose gel containing DNA fragments, then filter paper wicks. Then next is a sheet of nitrocellulose membrane is placed on the top of the gel. जेल के ऊपर जो है एक शीट रखी जाती है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये सारी फिगर्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये फिगर जो है सारा यही है नाइट्रोसेलुलोज यहाँ पे जो है रखा, ये फिगर समझाती हूँ आपको लास्ट में, पहले टेक्स्ट देख लो। A sheet of the nitrocellulose membrane is placed on the top of the gel. जेल के बिल्कुल टॉप पे जो है एक शीट रखी जाती है किसकी? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की, ठीक है। एंड स्टैक ऑफ पेपर टॉवल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एक पेपर टॉवल भी रखा जाता है जो कि एक एब्जॉर्बेंट टिश्यू का काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद अ वेट ऑफ अबाउट 0.5 kg इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द पैक ऑफ पेपर टॉवल। कह रहा है कि उसके बाद जो है थोड़ा सा वेट जो है वो आप एब्जॉर्बेंट इशू के ऊपर जो है वो रखेंगे। देन लीव दिस अरेंजमेंट फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट। कह रहा है कि काफ़ी समय तक जो है इस अरेंजमेंट को आप उस तरह से ही रखें। देन जो बफर सोल्यूशन आपने लिया होगा, बफर सोल्यूशन फिल्टर पेपर विक में से पहुंचता हुआ कहाँ पहुंचेगा? जेल तक पहुंचेगा। देन उसके बाद नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा, फाइनली जो है वो पेपर टॉवल तक पहुंचेगा। वाइल पासिंग थ्रू द जेल, जैसे ही बफर जो है वो जेल के थ्रू जाएगा तो बफर कैरीज विद इट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो बफर जो है वो अपने साथ कैरी करेगा किसको? सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स को, जो कि बाइंड कर जाएंगे किसके साथ? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के साथ। वाइल द बफर पासेस थ्रू इट टू द पेपर टॉवल्स। नेक्स्ट डे आप देखोगे कि पेपर जो टॉवल है आर रिमूव्ड एंड डिस्कार्डेड। पेपर टॉवल्स जो है उसको आप रिमूव करोगे, डिस्कार्ड करोगे। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बैंड्स के साथ जो है वो इंक्यूबेट कर दोगे आप 80 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 और 3 आवर्स के लिए, टू फिक्स द डीएनए बैंड्स को फिक्स करने के लिए परमानेंटली ऑन द मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन नाउ हैज़ अ रेप्लिका ऑफ डीएनए बैंड्स। ये जो मेम्ब्रेन है अब इसके पास जो है डीएनए बैंड्स का रेप्लिका होगा, जो कि किससे लिया होगा? एग्रोज जेल से लिया होगा। एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन विद स्पेसिफिक लेबल्ड डीएनए और आरएनए प्रोब्स। और इसको जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे आप किसके साथ? लेबल्ड डीएनए और आरएनए प्रोब्स के साथ। द मेम्ब्रेन में देन बी वॉश्ड टू रिमूव एनी अनबाउंडेड डीएनए एंड एक्सरे फिल्म इज एक्सपोज्ड टू द हाइब्रिडाइज्ड मेम्ब्रेन टू गेट ऑटो रेडियोग्राफ। कह रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है उसको आप अच्छी तरह से वॉश कर लोगे, उसके ऊपर कोई जो है वो डीएनए ना रह जाए। उसके बाद आप एक्सरे फिल्म का यूज़ करेंगे
उस हाइब्रिडाइज्ड मेम्ब्रेन को एक्सपोज करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफ उसका तैयार करेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कि ये जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है डीएनए का, विच इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन। उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। This technique had shown the possibility of two persons having same pattern of DNA fingerprint is very remote exception monozygotic identical twins. DNA fingerprinting shows the polymorphism of the DNA which is identification of a person. सबसे बड़ी बात कि जो पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो है वो डायग्रामेटिकली समझिए। सबसे पहले हमारे पास जो है वो डीएनए का फ्रेगमेंट डीएनए है। ठीक है, डीएनए को जो है वो क्लीवेज करना है। क्लीवेज कर दिया आपने किसकी हेल्प से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको मिल गए। देन उसके बाद जो है वो आपने इन डीएनए फ्रेगमेंट्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। एक जेल प्लेट है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, ये सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि ये फ्रेगमेंट्स जो हैं यहाँ पे जो ये फ्रेगमेंट्स हैं इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया आपने। नेक्स्ट देखिए, द जेल विद अ फ्रेगमेंट्स। ठीक है, देन ट्रांसफ़र टू नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। यहाँ पे जो है आपके पास जो है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर है। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला जो जेल है ये लिया हमने यहाँ पे एग्रोज जेल कंटेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स। एग्रोज जेल कंटेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स, एक एग्रोज जेल ले लिया जिसके ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। उसके ऊपर जो है वो किसको लिया? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को लिया और उसके ऊपर जो है एब्जॉर्बेंट को रखा गया और उसके ऊपर जो है वो वेट को रखना है। और नीचे क्या लेना है? एक टब लेना है जिसके अंदर जो है आप एक बफर सोल्यूशन को रन करेंगे और साथ में यहाँ पे फ़िल्टर पेपर की विक्स डालेंगे, यानी कि फ़िल्टर पेपर को डालेंगे। ठीक है, फ़िल्टर पेपर विक्स को डाल दिया आपने। 4-5 घंटों के बाद देखेंगे कि जैसे जैसे बफर ऊपर को जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि यहाँ पे जो जेल थी, जिस जेल के पास जो थे वो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, वो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो किसके पास चले जाएंगे? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आप एक्सरे यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफ शोइंग द हाइब्रिड डीएनए। यहाँ पे आप जो है वो एक्सरे यूज़ करेंगे। एक्सरे से जो है वो आपको बैंड्स दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हीं बैंड्स को आप जो है हाइब्रिडाइज़ करोगे डीएनए प्रोब के साथ। लेबल्ड जो डीएनए प्रोब है उसके साथ हाइब्रिडाइज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर जो है विद डीएनए फ्रेगमेंट्स पोजीशनड आइडेंटिकली टू दैट इन द जेल। जेल के ऊपर जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो है वो टेक्निक होती है।